अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया ट्विटर और ईमेल के माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया, तो उस पर उसके बाद फिर अपीलकर्ता ने मुझे इससे जुड़े हुए जो कागज़ थे अपील के से रिलेटेड, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाए। और उसके बाद हमने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप से नोटिस इशू किया। जो सीनियर इंजीनियर थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वहाँ पर, लोक सूचना अधिकारी, उनको भी नोटिस इशू किया गया। और आज अब इस पर यहाँ पर सुनवाई हुई है आयोग में, और ये सुनवाई भी हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से की गई है। और इनके जवाब जो थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो सीनियर इंजीनियर हैं, उनके जवाब भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जानकारी के साथ साथ ग्रामीणों को पीने का पानी भी मिल गया है। अब आगे क्या ग्रामीण इससे कार्रवाई से संतुष्ट हैं या क्या है इसमें? देखिए, वहाँ ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट है इस कार्रवाई से, लेकिन अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं जिस तरह का परिदृश्य चल रहा है कोरोना के चलते, सुनवाई ठप थी, अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। तो इसमें शासन और अपीलकर्ताओं का न सिर्फ पैसा बच रहा है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। अपील की सुनवाई जो है वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से होगी, और जो भी दस्तावेज या एफिडेविट जो भी अधिकारी हमको भेजेंगे वो भी हमें वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। तो सुनवाई में ना अपीलकर्ता को यहाँ आने की ज़रूरत है, ना अधिकारी को यहाँ आने की ज़रूरत है। सुनवाई व्हाट्सएप पर हो जाएगी। इसमें शासन का लाखों रुपए का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि टीएडीए का जो खर्चा होता था अधिकारियों का, वो अब बचेगा। इसके अलावा जो अपील करता है वो अपनी जेब से पैसा लगा करके आते थे, वो भी बचेगा। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, तो ये जो महामारी है उससे भी सब लोग बच के रहेंगे। तो इसको एक नई पहल कहा जा सकता है। बिल्कुल नई पहल है, क्योंकि हम लोग पहले भी इसको यूज़ करते थे। व्हाट्सएप कॉलिंग और फ़ोन के माध्यम से सुनवाई हम लोग आयोग करता रहा है। मैं खुद इसको उपयोग में लाता रहा हूँ। लेकिन अब चूंकि ये एक न्यू नॉर्मल की वजह से, क्योंकि वो उस समय एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब ये हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की सुनवाई हो वो हम लोग इसके माध्यम से कर दें। तो अब जो सुनवाई में 15 से 20 दिन पहले लगते थे या 1 महीना लगता था, अब वो सुनवाई मात्र 2 दिन के अंदर पे हो जाएगी, शॉर्ट नोटिस पे हो सकेगी। सबसे बड़ा कमाल टेक्नोलॉजी का यही है इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ माना है। तो इसीलिए इस तरह के मैटर में संवेदनशीलता दिखाते हुए आपको तत्काल, अगर आपके पास जानकारी लेने में या कहीं किसी और डिपार्टमेंट से लेने में आपको अगर टाइम लग रहा था, आपको तत्काल 3-4 लाइन का एक सूचना पत्र आपको जारी करना था अपीलकर्ता को, और उसमें एक समय सीमा देनी थी कि इस समय तक हम आपको जवाब दे देंगे। तो ये आपको कागजी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की है। दूसरा, प्रथम अपील अधिकारी जो है, प्रथम अपील अधिकारी ने भी इसमें मैंने देखा है कि इन्होंने जो लेटर इशू किया वो बाद में किया। इनको तुरंत इनको भी कार्रवाई करते हुए एक सूचना पत्र अपीलकर्ता को जारी करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। तो इसमें आगे से ध्यान रखिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मामले में चूंकि कार्रवाई, और जहां तक मेरी नॉलेज में, शायद आप लोगों ने वहां पर नलकूप खनन का काम भी शुरू कर दिया है। हो गया सर, कंप्लीट भी हो गया सर, वो पानी भी निकल आया, कंप्लीट हो गया सर, आज सुबह हो गया सर। चलिए, बधाई हो आप लोगों को। कम से कम लोगों को पीने का पानी मिल पा रहा है, और आपकी वजह से मिल रहा है। निवेदन है सर, उसके बाद हम लोग सर्वे करने गए, देखा कि थोड़ी दिक्कत थी, तो हम लोग तत्काल जाके ऐसा विजिट किया सर, और वहाँ हम लोगों ने बोर भी कराया, तो पानी भी निकल आया। चलिए, धन्यवाद। पास तो पानी प्राप्त हो जाएगा। चलिए शरद सिंह जी, धन्यवाद। आपकी वजह से आपने इतनी इसमें जागरूकता दिखाई, और इस मैटर में तुरंत आपने कार्रवाई करते हुए साफ पेयजल उपलब्ध करवा दिया। और इनफैक्ट आपके जो अधीक्षण यंत्री हैं, उनकी तरफ से भी उनका सूचना पत्र हमें प्राप्त हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इन्होंने निर्देशित किया था। तो बस आगे से थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिएगा, ताकि हम लोग इसको इस तरह के मैटर में मतलब मिले, हाँ, तुरंत जवाब दे पाएं। और अगर जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप? सर ऊपर से सर चौधरी निवेदन कर रहा है सर। जी सर, ये जिले में समाचार है कि बहुत ही है सर, हम लोग निरंतर भ्रमण में है। ये जानकारी जैसे ही मुझे लगी तो मैंने तत्काल कार्यक्रम को निर्देशित भी किया, और सफलता भी मिल गई। समस्या है सर, हल होती है, हो जाएगी सर। जी हाँ, वो मैं आपका देख रहा था, मैंने आपने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए निर्देशित किया था कार्यपालन यंत्री को, तो उसका वो मेरे पास जवाब भी आ गया आपका।
तो इस मैटर को चूंकि अब फिलहाल इसका निराकरण हो चुका है और कोरोना को देखते हुए क्योंकि हम मान के चलते हैं कि स्टाफ पूरा आ भी नहीं पा रहा है और कई जगह दिक्कतें भी हो रही हैं, तो इसीलिए इसमें जो शास्ति या जुर्माने की कार्रवाई है उसको अब फिलहाल इसका निराकरण हो चुका है और कोरोना को देखते हुए क्योंकि हम मान के चलते हैं कि स्टाफ पूरा आ भी नहीं पा रहा है और कई जगह दिक्कतें भी हो रही हैं, तो इसीलिए इसमें जो शास्ति या जुर्माने की कार्रवाई है उसको शिवानंद जी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस मैटर में कि डिले हुआ है और उसमें जुर्माना लगाया जाए। और चूंकि निराकरण हो भी गया और तत्काल निराकरण ही नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ है कि निराकरण होने के साथ जो आपकी समस्या थी वो भी खत्म हो गई है, उसको भी इन्होंने अटेंड कर दिया। आपकी आवाज कम आ रही है जी। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज कम आ रही है आपकी। मोदी निवेदन करा